सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए ऑप्शन ग्रीक्स पता होना ज़रूरी है। सो बेसिकली ऑप्शंस ग्रीक 4 टाइप्स के होते हैं। वेट ओके। ऑप्शन ग्रीक 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मान लो थीटा, दूसरा गामा, तीसरा वेगा और चौथा होता है डेल्टा। तो 4 टाइप के ग्रीक्स होते हैं ऑप्शंस में, थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा। लेकिन मैं चारों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो डायरेक्ट अभी ग्रीक्स पे अगर बाउंस करेंगे, छलांग मारेंगे तो उनको बाउंस कर जाएगा। और उनको उतना ही बताऊंगा जितना कि उनको आप लोगों को उस ज़रूरत है और आप लोग अच्छे से कैच कर पाए। सो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट को लूँगा, जो कि जनरली मार्केट में जिसका ज़्यादा यूज होता है वो सिर्फ यही 2 है, थीटा और वेगा। ओके, सो थीटा और वेगा ही है जिसका ज़्यादा यूज होता है। अब थीटा क्या है और वेगा क्या है? सो मान लो कि बैंक निफ्टी का 42,500 पकड़ लो स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्रीमियम, अब प्रीमियम का क्या होता है ये भी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए बस समझ लो प्रीमियम क्या। प्रीमियम मान लो कि इसका 500 मतलब एलटीपी, ऑप्शंस का जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम कह सकते हो आप। कि 42,500 अगर एटीएम है, आईटीएम है, ओटीएम है, जो कि पिछले वीडियोस में आप लोगों को मैंने बताया है। सो अगर उसका प्राइस, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी 500 चल रहा है, तो उस एलटीपी में, उस पर्टिकुलर प्राइस में, प्रीमियम में थीटा कितना है। और सॉरी, मैंने आपको बताया कि मैं थीटा और वेगा बताने वाला हूँ, नहीं वेगा को नहीं बताने वाला हूँ, मैं थीटा और डेल्टा को बताने वाला हूँ। थीटा और डेल्टा को बताने वाला हूँ, वेगा को नहीं। वेगा और गामा के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। सो मान लो कि प्रीमियम 500 चल रहा है, तो इस 500 में पूरा का पूरा अमाउंट जो होगा, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा ये पूरा वैल्यू नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि थीटा इंक्लूडेड होगा। थीटा इंक्लूडेड होगा इन द सेंस कि अगर ये 500 रुपये है तो 500 रुपये में 10%, 20% कुछ भी थीटा होगा। क्योंकि पिछले वीडियोज़ में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि ऑप्शंस में वैल्यू जो होता है वो टाइम का होता है। सो एक टाइम के बाद इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि इनका पीरियड 7 दिन का ही है, 5 दिन का ही है हमारे इंडियन मार्केट में, तो सो 5 दिनों के बाद इनका वैल्यू 0 होने वाला ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम इनका वैल्यू 0 ही होता है। सो अगर मार्केट मान लो कि 45,000 पे चल रहा है मार्केट, यहाँ पे 45,000 पे मार्केट चल रहा है और ये पिछले 2-3 दिनों से और इसका जो एलटीपी है 45,000 का, ये 500 है अभी करंट मंडे को मान लो आप। और ये मान लो कि 1,000 ऊपर गया, 46,000 हो गया, फिर घूमते फिरते नीचे आ गया और उसी प्राइस पे आ गया जहाँ पे ये था 45,000 पे। सो ये 500 जो मंडे को 500 था, ये भले ही 600-700 चला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 45,000 पे जब वापस आया तो ये भी 500 पे ही रहेगा। ये 300 और 200 के आसपास आ चुका होगा, क्योंकि इसके लिए टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सो इसीलिए इसका जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, वो टाइम के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। ओके, सो मान लो कि प्राइस चल रहा है 500, 400 पकड़ लो, 400 किसी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है
और अभी हमारे पास एक्सपायरी में 4 दिन बाकी हैं। सो 4 दिन बाकी है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर 4 दिन में कहीं से भी 2000 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी ट्रेवल करके अगर वापस से इस लेवल पे आ जाता है और वो लास्ट चौथे दिन, तो देर इज़ 90% ऑफ चांस कि ये जो 400 है एट द एंड ऑफ द डे थर्सडे को वो ज़ीरो होने वाला है। 3:15 तक 3:25 तक ये प्राइस ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि सेलर्स इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं शॉर्ट करना। सो आगे की वीडियोज़ में मैं भी ये भी बताऊंगा कि जब हम लोग ऑप्शंस बाई करना, जब कॉल बाई करते हैं, तो आप लोगों के मन में एक और चीज़ आ रहा होगा कि कॉल बाई किया, कॉल बाई करने का मतलब होता है कि मेरा पर्सपेक्टिव है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। सो पुट शॉर्ट का भी मतलब यही होता है, पुट शॉर्ट का भी मतलब यही होता है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए। सो अभी इस वीडियोज़ में मैं अगर बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो को मैं बस थीटा और डेल्टा तक ही सीमित रखता हूं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉल बाई करना या पुट शॉर्ट करना या फिर पुट बाई करना या फिर पुट शॉर्ट करना, इसमें क्या डिफरेंसेस है। सो थीटा के लिए अभी बस इतना समझो कि अगर 500 का प्रीमियम है तो 500 के प्रीमियम में पूरा का पूरा जो वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा, इन द सेंस कि पूरा का पूरा जो वैल्यू है सिर्फ मोमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसके टाइम का जो वैल्यू है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अब ये जो टाइम का वैल्यू है एटीएम के लिए अलग होता है, ओटीएम के लिए अलग होता है और आईटीएम के लिए अलग होता है। सो वो समझेंगे हम लोग कि ओटीएम में कितना होता है, आईटीएम में कितना होता है और एटीएम में कितना होता है आने वाले वीडियोस में। अब मैं पहले भी थोड़ा सा डेल्टा को भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जनरली डेल्टा को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 500 रुपये अगर प्रीमियम चल रहा है तो एटीएम को हम लोग 0.5 डेल्टा बोलते हैं। ओके, एटीएम को हम लोग 0.5 डेल्टा बोलते हैं। सो 0.5 डेल्टा और 0.1 से 0.9 तक आप लोग कंसीडर कर सकते हो डेल्टा को। और इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ मैं डेल्टा को, कि डेल्टा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए डेल्टा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ट्रेंड मालूम भी चल गया और फिर भी अगर आप डेल्टा आपके बारे में आपका नॉलेज थोड़ा वीक है तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को मिस कर सकते हो। अगर वो ट्रेंड 500-700 पॉइंट का ट्रेंड आपको मिला और फिर से वापस आ जा रहा है तो डेल्टा की वजह से आप एक मिस कर सकते हो। सो मान लो कि प्रीमियम 42,000 का एक स्ट्राइक प्राइस लिया हम लोगों ने, जिसका प्रीमियम चल रहा है 500 रुपये। तो जब ये 42,000 से ये एटीएम लिया हम लोगों ने 42,000 का, तो इसका जो डेल्टा होगा ये 0.5 होगा। ये क्यों होगा वो मैं बताऊंगा, पहले इसका मैं मूवमेंट बता देता हूँ। सो जब भी ये 10 रुपये मूव करेगा 42,000 10 रुपये मूव करेगा मतलब 42,010 होना चाहिए। सो इसमें 0.5 का मूव आएगा। तो 0.5 का मूव आने का मतलब क्या है कि जितना मूव ये करेगा फ्यूचर प्राइस करेगा उसका 50% मूवमेंट होगा प्रीमियम में। सो अगर ये 10 रुपये मूव कर रहा है तो ये 5 रुपये मूव करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 505। इसीलिए इसको 0.5 डेल्टा बोल रहे हैं। अगर ये 20 होता है यहाँ पे तो यहाँ पे ये 10 हो जाता, 510 हो जाता। सो 0.5 का मतलब है कि 50% से मूव करेगा। सो ऐसे ही आईटीएम में डेल्टा ज़्यादा होते जाएगा। जैसे जैसे आईटीएम की तरफ जाओगे तो डेल्टा इधर 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और ओटीएम की तरफ जाओगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। सो
इसीलिए जो OTMs होते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल्स, उसमें थीटा ज़्यादा लगता है, और इन द मनी कॉल्स जो भी होते हैं, ये सब जो देख रहे हो, इसमें थीटा कम लगता है। और अगर मूवमेंट होगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मान लो आपने OTM लिया होता तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इससे ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मान लो कि आपने एक 42,000 आपने 42,000 पे भी करंट प्राइस चल रहा है, और आपने क्या किया कि आपने OTM ले लिया, और OTM सस्ता मिलता है जनरली। सो OTM आपने 100 में लिया है, और एक मैंने यहाँ पे लिया है, आपने OTM 100 का लिया, मैंने यहाँ पे 200 का एक ITM लिया है। ओके, सो इसका डेल्टा है 0.6 0.7 पकड़ लो, और इसका डेल्टा है 0.3। तो अगर ये प्राइस, अगर ये 42,000 जो है, अगर इसमें 50 रुपये का मूव, अगर मान लो कि 42 रुपये, इसमें 42,000 में 50 रुपये का मूव आया, तो ये हो जाएगा 42,050। अब हमारे प्रीमियम में कैसा मूवमेंट होगा वो देखो आप। सो 0.3% का मूव होगा अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम लिया होता। सो 50 का 0.3 मतलब इसका 1/3, तो आप पकड़ लो कि भी मतलब 16 रुपये के आसपास आएगा। तो इसमें 16 रुपये का मूव होगा 100 रुपये के प्रीमियम में, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 116 हो जाएगा आपका। ओके, लेकिन ये जो मेरा 200 का प्रीमियम है, इसमें 0.7 का मूव आएगा। सो इसका 0.7, 50 का 0.7 अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे कह सकते हो कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो जाएगा 233 के आसपास। सो अगर आप देख रहे हो कि सेम मूवमेंट में आपको 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और सेम मूवमेंट में मुझे 33 का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेम मूवमेंट में आपको 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 16 पॉइंट का, और मुझे 33 का हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ओनली बिकॉज ऑफ डेल्टा हो रहा है। सो डेल्टा, और ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन ऑप्शन बाइंग। ओके, सो ये हमेशा ध्यान में रखो। आई होप कि थीटा और डेल्टा को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आज की वीडियोस के लिए इतना ही। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प इन योर ट्रेडिंग सिस्टम, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने पीछे की पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस सीरीज़ को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी बस थीटा कंप्लीट किया, आने वाले वीडियोस में भी बहुत कुछ बताना बाकी है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।